क्या तुम्हें लगता है सिर्फ पढ़ाई करने से ही बच्चा टॉपर बनता है? या यदि ऐसा होता तो हर बच्चा जिसको सेम टीचर्स मिलती हैं, सेम स्कूल एनवायरनमेंट मिलता है, वो सब टॉपर क्यों नहीं होते? ये सवाल मेरे मन में भी आया। मेरे 2 फ्रेंड्स थे स्कूल में, आर्यन और आकृति। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे लर्निंग पैटर्न चेंज होने से हम अपने पढ़ाई का आउटकम भी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में मैं आपको एग्ज़ाम सॉल्व करते वक्त यदि आपको कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसकी एक टेक्निक बताऊंगी। और इन केस यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद समबडी हु नीड्स दिस, जिसको एग्ज़ाम से डर लगता है, एग्ज़ाम में रिकॉल करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन जिनकी पढ़ाई के आवर्स तो ज़्यादा हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है, बट रिजल्ट और आउटकम बहुत ख़राब है। चलो मैं आपको बताती हूँ अपने दोनों फ्रेंड्स के बारे में। मेरे 2 फ्रेंड्स थे आर्यन और आकृति। ये दोनों ट्विंस थे और इनका रिजल्ट बहुत वेरी करता था। तो मेरे को उनको ऑब्जर्व करा, मैंने देखा दोनों एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही क्लास में हैं, एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट रिजल्ट्स में इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों है? तो मैंने ऑब्जर्व किया। एक बार हम लोग ऐसे ही बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आर्यन किसी क्वेश्चन पे अटक गया, उसको नहीं आ रहा था वो क्वेश्चन, आकृति को भी नहीं आ रहा था। तो दोनों की अप्रोच में बहुत डिफरेंस था। आकृति ने वो क्वेश्चन करती रही एंड तक, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल आता। और उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन हमारे पोर्शन में नहीं था, डिफिकल्ट था, हॉट क्वेश्चन था, और वो फ्रस्ट्रेट हो गई। जबकि आर्यन ने थोड़ी देर ट्राई किया, फिर वो उठ के गया, कहता पानी पी के आता हूँ, बड़ा कैजुअल एटीट्यूड में पानी पी करके आया, फिर थोड़ी देर बैठा, उसने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ये चीज़ मैं हमेशा ऑब्जर्व करती थी कि दोनों की अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। और मैं सोचती थी कि आर्यन थोड़ा आलसी है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन होता है कि अरे वो तो बीच बीच में टहलने निकल जाता है। बट जब रिजल्ट आता था, इट वॉज ऑलवेज सरप्राइजिंग कि आर्यन के मार्क्स 90s में आते थे और आकृति के मार्क्स 50s में आते थे, जबकि मेहनत ये ज़्यादा करती थी। सो आई कंक्लूडेड देयर कि खाली मेहनत करने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए और उसके लिए आपको अपने ब्रेन को समझने की ज़रूरत है, अपने ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो पहले मैं आपको सिखाती हूँ 2 लर्निंग मेथड्स, 2 मोड्स जिसमें हमारा ब्रेन वर्क करता है, और उसके बाद हम आगे उसको अप्लाई करने के टेक्निक सीखेंगे। पहला मोड कहलाता है फोकस मोड, दूसरा डिफ्यूज मोड। फोकस मोड इज लाइक अ टॉर्च लाइट। यदि अंधेरे में आपको कोई रास्ता देखना है तो टॉर्च की लाइट लोगे, और टॉर्च की लाइट आपको 4 कदम तक दिखाएगी, ना आगे दिखाएगी ना पीछे दिखाएगी, बस 4 कदम आगे के दिख जाएंगे, आपका काम चल जाएगा, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यदि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में सोचे तो डिफ्यूज लाइट और डिफ्यूज मोड इज लाइक अ सनलाइट। सूरज की रोशनी में आपको रास्ता क्या, आगे क्या, पीछे क्या, सब दिखेगा। आपको दिखेगा आगे जाकर के कहाँ लेफ्ट टर्न लेना है, कितने घर है इधर उधर, सब दिखेगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव। सो इस चीज को हम यूज करेंगे फोकस लर्निंग और डिफ्यूज लर्निंग के बीच में स्विच करने का टेक्निक सीखेंगे। इसके बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको विश्वास होगा कि इस मेथड को यूज करने से आप सच्ची में अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। आपने देखा होगा माउंटेनियर्स जो एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं, वो थोड़ा रास्ता ऊपर चढ़ते हैं, फिर बेस कैंप में रुकते हैं, फिर जाते हैं, फिर बेस कैंप पे रुकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चढ़ नहीं सकते थे पूरा, बिल्कुल वो ट्राई कर सकते थे, बट उनके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। तो उन्होंने क्या मेथड चूज किया? फोकस डिफ्यूज, फोकस डिफ्यूज। सो बेस कैंप्स आर लाइक डिफ्यूज मोड। इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम में एक्सरसाइज करने के बाद मान लो 1 मिनट की एक्सरसाइज करते हो तो 30 सेकेंड का ब्रेक लिया जाता है। आप किसी जिम इंस्ट्रक्टर से बात करोगे तो वो ज़रूर आपको बोलेगा कि एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेस्ट पीरियड क्या होता है? ये रेस्ट पीरियड इज़ डिफ्यूज मोड। इसमें आपकी बॉडी की मसल्स रिकवर करती हैं तो वो आगे पुश करती हैं और एक्सरसाइज करने के लिए। सो आप अपनी मसल्स को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो,
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मसल को एग्जॉस्ट नहीं करना है। ब्रेन भी एक मसल है, इसको 5 घंटे लगातार पढ़ करके एग्जॉस्ट कर दोगे और तुम्हें लगेगा मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आएगा 5 घंटे लगातार पढ़ने से। आपको एक ये टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये टेक्निक क्या है? आधा घंटा मैथ्स करो, बीच में हिंदी, इंग्लिश, साइंस करो। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। ब्रेक्स में मोबाइल नहीं छूना है, दैट्स नॉट अ डिफ्यूज मोड। ब्रेक्स में जा करके मम्मी से 2 मिनट बात करके आ जाओ, एक सिप पानी का पी लो, 2 मिनट आईज क्लोज करके बैठ जाओ, कोई म्यूज़िक लाइट सुन लो, कोई बुक जो कि कई बार पढ़ी हुई हो उसके 2-4 लाइनें पढ़ लो। ये डिफ्यूज्ड मोड है। तो जब आप अपने मसल्स को, ब्रेन की मसल्स को वर्क करा रहे हो तो रेस्ट पीरियड इंपॉर्टेंट, अगेन वर्क करा रहे हो फिर से रेस्ट पीरियड इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द टेक्निक। इसको यूज करने से आई कैन गारंटी यू 200% कि आपका रिजल्ट इंप्रूव करेगा। बट ध्यान रखना, डिफ्यूज मोड में आपको स्मॉल ब्रेक्स लेने हैं। अब नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो तो आपको शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो, वॉक करके आ सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, पानी पी सकते हो, किसी से 2 मिनट बात कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो। बट एग्ज़ाम्स के समय क्या करें? आप सबके मन में ये आ रहा होगा, मैम एग्ज़ाम में थोड़ी ना हम वॉक करने जाएंगे, म्यूज़िक सुनेंगे। उसके लिए भी मेरे पास टेक्निक है जिसके लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी। एग्ज़ाम में मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपके पास 35 क्वेश्चन हैं सॉल्व करने को, आपको 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनके लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में आओ उन क्वेश्चंस पर। उसके बाद भी नहीं आ रहा तो बेस्ट टेक्निक विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इज़ एक सिप पानी का पियो और एक डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग जब आप करते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि वो रिलैक्स मोड में है और वो डिफ्यूज मोड में आ जाता है, रेस्ट पीरियड में आ जाता है। फिर से आप फोकस करोगे तो आपको क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। इस टेक्निक को आज ही ट्राई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए इस टेक्निक को सॉल्व करने से कि नहीं। तो आपको इस पूरे वीडियो में यदि कोई एक पॉइंट याद रखने को बोला जाए तो सिर्फ इतना कि कोई बच्चा टॉपर मेहनत से सिर्फ नहीं बनता। मेहनत करनी ज़रूरी है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करो कि वो इजीली लर्न करे, कम समय में ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे। तो इससे हमें समझ में आता है ज़्यादा देर पढ़ने वाला टॉपर नहीं बनता, बल्कि सही तरीके से पढ़ने वाला बच्चा ही टॉपर बनता है। मेहनत ज़रूरी है बट सही तरीका भी इक्वली ज़रूरी है। तो इस वीडियो में यदि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगा हो कि ये किसी बच्चे के काम आ सकता है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी टेक्निक आप यूज़ करने वाले हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।